Hello students, today the class of 12th class. With my blessings and affections, I am going to start for the study a very new chapter from prose. It is a very interesting and funny chapter. Its name is A Fellow Traveler. It is done by, it is penned by, it is written by a very famous writer A.G. Gardiner. Here, this chapter is taken from a very light subject. Its subject is a mosquito. लेखक महोदय एक कंपार्टमेंट में एक ट्रेन में यात्रा करते हुए आगे बढ़ते हैं और जो ही आगे बढ़ते हैं उनको आभास होता है कि उनके कंपार्टमेंट में एक मच्छर भी उनके साथ यात्रा कर रहा है, एक मॉस्किटो भी उनके साथ यात्रा कर रहा है। अब जो इस कंपार्टमेंट में उनके साथ मच्छर के साथ होता है या मच्छर उनके साथ जो करता है उसी को बड़ी फनीएस्ट तरीके से, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है और लास्ट में उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है, साबित करने का प्रयास किया है कि इस दुनिया में सबको जीने का समान रूप से अधिकार है। Let's start the chapter from the first paragraph. I do not know which of us got into the carriage first. मुझे नहीं मालूम था कि जिस डब्बे में लेखक महोदय यात्रा कर रहे थे उनके डब्बे में सबसे पहले कौन गॉट इनटू हुआ, प्रवेश किया, चढ़ा। पहले वह चढ़े या वह मच्छर प्रवेश किया। Indeed, I did not know he was in the carriage at all for some time. और वास्तव में मुझे यह पता भी नहीं था कि उस डब्बे में हम सबसे पहले कौन चढ़ा। मुझे यह पता भी नहीं था कि उस डब्बे में सबसे पहले कौन चढ़ा, ये चढ़े या वो चढ़े। या यूं कहें इनको इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि वो पहले से उस डब्बे में मौजूद था। It was the last train from London to a Midland town. मतलब यह लंदन से मिडलैंड को जाने वाली अंतिम रेलगाड़ी थी। ए स्टॉपिंग ट्रेन, मतलब यह रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन थी। एंड इनफाइनाइटली, अनंत, लेजरली, आरामदायक ट्रेन, मतलब यह अनंत आरामदायक ट्रेन थी, मतलब इसमें आराम की कोई सीमा नहीं थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, यह उन रेलगाड़ियों में से एक थी विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, जो आपको अनंतता का आभास देता है। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड, जब यह रेलगाड़ी शुरू हुई तो यह पूर्ण रूप से उस समय भरी हुई थी। बट एज वी स्टॉप्ड, लेकिन जैसे जैसे हम लोग रुकते गए एट द सबर्बन स्टेशन, सबर्बन मीन्स उपनगरीय स्टेशनों पर जैसे जैसे हम लोग रुकते गए, मतलब जैसे मान लीजिए कोई जगह है और वह जगह पर जो प्लेटफॉर्म है वह सबर्बन स्टेशन कहा जाएगा। द ट्रेवलर्स अलाइटेड इन वंस एंड टूज एंड बाय द टाइम ही हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंडन बिहाइंड आई वॉज एलोन और रादर आई थॉट आई वॉज एलोन। मतलब जैसे जैसे सबर्बन स्टेशन पर रेलगाड़ी रुकते गई, जो इनके कंपार्टमेंट में यात्री यात्रा कर रहे थे वह एक एक करके, दो दो करके उतरते गए और एक समय ऐसा आया जब सभी यात्री उतर गए, सिर्फ लेखक महोदय अकेले बच गए। उनको यह लगा कि वह अकेले हैं, जबकि ऐसा नहीं था, उनके साथ उनका सहयात्री भी यात्रा कर रहा था। There is a pleasant sense of freedom about being alone in a carriage that is jolting noisily through the night. मतलब एक ऐसा ट्रेन जो रात भर झटका दे दे के चल रहा हो, उस ट्रेन में यदि कोई व्यक्ति यात्रा करता है तो उसमें पर्याप्त मात्रा में आनंद होता है, सुख होता है, मजा होता है, आज़ादी होती है। इट इज लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म। एग्रीएबल फॉर्म मीन्स पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, मतलब आज़ादी, लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट। अनरेस्ट्रेंट मीन्स बंधन विहीनता, अर्थात उस रेलगाड़ी में जिसमें कोई भी न हो और रात में झटके देते हुए चल रहा वो रेलगाड़ी, मतलब ऐसे हिलती हुई जिसमें चलने में बड़ा आनंद आता है, नींद आने लगता है,
तो उसमें आपके पास बंधन विहीनता होती है, मतलब कोई रोकने वाला कोई टोकने वाला नहीं होता है और आप पूर्ण रूप से आज़ाद होते हैं। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज, मतलब आप जितनी तेज आवाज में बात करना चाहें उतनी तेज आवाज में आप बात कर सकते हैं अपने आप से। एंड नो वन विल हियर यू, और आपको कोई सुनेगा भी नहीं। यू कैन हैव दैट आर्गुमेंट आउट विथ जोन्स एंड रोल हिम ट्रायम्फेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, मतलब आप जॉन्स नाम के एक काल्पनिक व्यक्ति के साथ तर्क भी कर सकते हैं, कुतर्क भी कर सकते हैं, बहस भी कर सकते हैं, और आपको जवाबी हमले का कोई डर भी नहीं रहेगा। क्योंकि आप मान लें फला व्यक्ति बैठा हुआ है, आप उसी से प्रश्न पूछेंगे और उसकी तरफ से आप वही जवाब देंगे, तो आपको जवाबी हमले का कोई डर नहीं रहेगा, आपको हारने का भी कोई डर नहीं रहेगा, और आप उसे हरा भी, ट्रायम्फेंटली रोल हिम, मतलब आप उसको विजयपूर्वक हरा भी देंगे और आप जीत भी जाएंगे। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सर के बल खड़े होना चाहें तो सर के बल खड़े हो सकते हैं। एंड नो वन विल सी, और आपको कोई देखेगा भी नहीं। यू कैन सिंग अ डांस ए स्टेप, मतलब आप चाहें तो उसमें गाना गा सकते हैं, आप चाहें तो उसमें डांस भी कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस ए गोल्फ स्ट्रोक, आप चाहें तो गोल्फ भी खेल सकते हैं। आर प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर विदाउट लेट आर हिंड्रेंस, बिना किसी बाधा के आप उसमें फ्लोर में, कंपार्टमेंट के फ्लोर पर आप यदि कंचे भी खेलना चाहें तो आप खेल सकते हैं, आपको रोकने वाला टोकने वाला नहीं होगा। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, और आप चाहें तो बिना किसी विरोध के, आपका कोई विरोध भी नहीं करेगा, आप चाहें तो दोनों खिड़कियों को खोल सकते हैं, चाहे दोनों खिड़कियों को बंद कर सकते हैं। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ, आप चाहते तो दोनों खिड़कियों को बंद कर सकते हैं, उस कंपार्टमेंट में जितनी भी खिड़कियां सबको बंद कर सकते हैं, जितने भी दरवाजे हैं सबको बंद कर सकते हैं, सबको खोल सकते हैं, कुछ को खोल सकते हैं, कुछ को बंद कर सकते हैं। यू कैन ओपन बाथ विंडोज और बाथ और शट बाथ, इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, मतलब यदि आप चाहें तो उसे लगातार आप खोलते रह सकते हैं, लगातार बंद कर सकते हैं, बंद करते रह सकते हैं, जैसे मानो कि आप कोई आजादी का पर्व मना रहे हों। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, आप उस कंपार्टमेंट के जिस भी कोने में बैठना चाहें आप उस कोने में जाकर बैठ सकते हैं, कभी इस कोने में, कभी उस कोने में, कभी उस कोने में, कभी इधर, कभी उधर, जहां चाहें आप जाकर वहां बैठ सकते हैं, जिस तरह से चाहें उस तरह से बैठ सकते हैं। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस, कुशंस मीन्स गद्दा, एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस एंड पॉसिबिलिटी द हार्ट ऑफ डोरा हरसेल्फ, मतलब आप चाहें तो उसमें जो कुशंस लगा हुआ है, जो गद्दा लगा हुआ है, उस पर आप पैर फैलाकर बैठ सकते हैं, पैर फैलाकर सो सकते हैं, लेट सकते हैं, और आप चाहें तो आप नियम, कायदे कानून के तोड़ने का आनंद भी ले सकते हैं। आप चाहें तो डिफेंस ऑफ रेल्म एक्ट डोरा, डिफेंस ऑफ रेल्म एक्ट डोरा, DORA, डिफेंस ऑफ रेल्म एक्ट, मतलब राज्य सुरक्षा अधिनियम के नियम को, कानून को आप तोड़ भी सकते हैं, उसके हृदय को तोड़ सकते हैं, और आप उस अधिनियम को पता भी नहीं चलेगा। ओनली डोरा विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, और डोरा को, राज्य सुरक्षा नियम के अधिकारियों को पता भी नहीं चलेगा कि उसके नियम कायदे कानून को तोड़ दिया गया है। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, और आप डोरा से बच भी सकते हैं। ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, मतलब इस रात को न यह कंपार्टमेंट में गोल्फ खेले, डांस किए, न गाना गाए, न उल्टा लटके, न सर के बल खड़े हुए, मैंने इनमें से कुछ भी उन्होंने किया नहीं, न खिड़कियों को बंद किया, न बारी बारी से कोने में बैठे उठे, ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू ऑकर टू मी, मतलब ऐसा कुछ हुआ भी नहीं कि हम ऐसा कुछ करें। वॉट आई डिड वॉज मच मोर ऑर्डिनरी, जो कुछ भी मैंने किया बहुत ही साधारण काम किया। When the last of my fellow passengers had gone, I put down my paper, stretched my arms and my legs, stood up and looked out of the window on the calm summer night through which I was journeying.
नोटिंग द पाल रिमाइनिसेंस ऑफ द डे दैट टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई। अर्थात जो कुछ भी मैंने किया वो क्या किया, आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने जो अखबार लेखक महोदय पढ़ रहे थे उस पेपर को उन्होंने एक साइड में रख दिया। स्ट्रेच माई आर्म्स एंड माई लेग्स, यह अपने हाथ पांव को फैलाए मतलब अंगड़ाई लिया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, खिड़की के बाहर देखे। एंड द काम मीन शांत, समर मतलब गर्मी, नाइट मीन्स रात्रि, थ्रू विच आई वॉज जर्नी, मतलब जिस गर्मी वाली और शांति वाली रात्रि में या ट्रेन में बैठकर यात्रा कर रहे थे उसको इन्होंने बाहर खिड़की की तरफ झांकते हुए देखा। और नोटिंग द पाल मतलब पीलापन, रिमाइनिसेंस मतलब यादें, ऑफ द डे दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई, मतलब इन्होंने देखा कि अभी भी बादल में, आसमान में दिन का पीलापन अभी भी बचा हुआ था, मतलब अभी पूर्ण रूप से रात्रि नहीं हुई थी। आगे इन्होंने क्या किया, आगे इन्होंने ये किया, क्रॉस्ड द कैरिज एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, डब्बे को पार किया, दूसरे जगह गए, खिड़की के बाहर देखे, लिटे सिगरेट जलाया, सैट डाउन बैठ गए, एंड बिगन टू रीड अगेन, और फिर दोबारा यह अखबार पढ़ने लगे। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, यही वह समय था जब उनको अपने सहयात्री का आभास हुआ। He came and sat on my nose, वह आया और मेरे नाक पर बैठ गया। He was one of those wingy means पंखों वाला, निप्पी मन तेज, इंटरप्रेट मीन्स ढीठ, दृष्ट, इंसेक्ट्स मीन्स कीड़ा, दैट वी कॉल वैजुअली, अस्पष्ट रूप से मॉस्किटोज, मतलब यह उन कीड़ों में से एक था जिसके पंख होते हैं जो बड़े तेज होते हैं और जो बड़े ढीठ होते हैं, जिसको हम अस्पष्ट रूप से मॉस्किटो कहते हैं। मतलब वह इनका सहयात्री जो था, सभी यात्रियों के उतरने के पश्चात वह कौन था, वह एक मॉस्किटो था, मच्छर था। ही वॉज वन ऑफ दोज, हो गया ये। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने अपने नाक से उसको हटा दिया, उड़ा दिया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, वह वहां से उड़ा और एक चक्कर वह कंपार्टमेंट का लगाया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, इसके तीनों कोनों को, तीनों बीमाओं को, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का इसने इन्वेस्टिगेशन किया। विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की के पास गया। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, और लाइट के चारों तरफ फड़फड़ाया। डिसाइडेड दैट देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर केम एंड हैड ए लुक एट माई नेक, और अंततः उसने यह निर्णय किया कि वह कोने में भारी भरकम बैठा हुआ जो पशु है, जो जानवर है, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग इस डब्बे में कुछ भी नहीं है। फिर वह वहां से लौटा और उनके गर्दन की तरफ एक नजर डाली। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने फिर उसे अपने गर्दन पर से उड़ा दिया, लेखक महोदय ने उसे गर्दन पर से उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, टुक अनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, वह वहां से बचकर निकल गया और दूसरी छोटी सी यात्रा, जॉन्ट मीन्स स्मॉल ट्रिप, वो कंपार्टमेंट का लगाया, मतलब फिर से एक कंपार्टमेंट का वह चक्कर लगाया। रिटर्न एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, वह लौटा और बड़े ही धृष्टतापूर्वक, इम्पुडेंटली, बड़े ही धृष्टतापूर्वक मेरे हाथ के पीछे बैठ गया। इट इज एनफ आई सेड, मैंने कहा बस बहुत हो चुका। मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट्स, उदारता की भी एक सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, मैं तुमको 2 बार पहले ही चेतावनी दे चुका हूं। एक बार नाक पर बैठे, एक बार हाथ के पीछे बैठे, सॉरी गर्दन के पीछे बैठे, दोनों बार मैंने तुमको चेतावनी दे दिया है। तुमको पता होना चाहिए कि मैं सामान्य आदमी नहीं हूं, मैं विशेष आदमी हूं। दैट माई ऑगस्ट पर्सन, मेरा विशेष व्यक्तित्व रिसेंट बुरा मानता है। द टिकलिंग मतलब गुदगुदाना, इंपॉर्टिनेंस मीन्स बदतमीजी, ऑफ स्ट्रेंजर मतलब अजनबियों के, अनजान लोगों के बदतमीजी के गुदगुदाने को मेरा विशेष व्यक्तित्व बुरा मानता है। मतलब कोई अजनबी आए बिना जान पहचान का और मेरे साथ बैठ जाए, यह मुझे बात बर्दाश्त नहीं है। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी धारण करता हूं। आई कॉन्डेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मौत की सजा सुनाता हूं। जस्टिस डिमांड्स इट एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, न्याय की यही मांग है और न्यायालय इस मौत की सजा को सुनाता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे आरोप हैं। यू आर ए वैग्रेंट, तुम एक अवर्रा हो।
यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, तुम एक जनता को परेशान करने वाले हो। पब्लिक न्यूसेंस, जनता को परेशान करने वाले हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट अ टिकट, तुम बिना टिकट के यात्रा भी कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, और तुम्हारे पास मांस आदि खाने का कोई राशन कार्ड भी नहीं है। फॉर दीज, इन सभी आरोपों के लिए, एंड मेनी अदर मिसडिमिनर्स, और ऐसे दूसरे कुकृत्यों के लिए, आरोपों के लिए, यू आर अबाउट टू डाई, अब तुम मरने वाले हो। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लीगल ब्लो विथ माई राइट हैंड, मतलब लेखक महोदय ने अपने दाहिने हाथ से एक तेज, स्विफ्ट और लीगल और एक घातक प्रहार किया। ही डच्ड द अटैक, और वह बड़े आसानी से इस हमले से बचकर निकल गया। विथ एन इंसोलेंट ईज, बड़े ही आसानी से, धृष्टतापूर्वक वह बचकर निकल गया। दैट ह्यूमिलेटेड मी, जिससे लेखक महोदय को बड़ा ही अपमान महसूस हुआ कि अरे वह एक मच्छर को नहीं मार सकते हैं, छोटे से जीव को नहीं मार सकते हैं। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड, मेरा व्यक्तिगत गर्व, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा जाग गया। आई लंग्ड एट हिम, मैं उस पर झपट्टा मारा। विथ माई हैंड, अपने हाथों से। विथ माई पेपर, अपने अखबार से। आई जंप्ड ऑन द सीट, मैं अपने सीट पर कूद गया। एंड परस्यूड हिम राउंड द लैंप, और उसका मैंने लैंप के मतलब लैंप की तरफ वो भागा, और उसका इन्होंने लैंप के पास तक पीछा किया। आई एडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फीलाइन कलिंग, मैंने बिल्लियों की चालाकी अपना ली। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, अप्रोचिंग विथ ए हॉरिबल स्टेल्थीनेस, हॉरिबल तो भयंकर, भयंकर, भयावह, अप्रोचिंग इस पहुंचना, स्टेल्थीनेस चुपके से, स्ट्राइकिंग इस पर हार करना, विथ ए सडन एंड टेरिबल, मैंने भयावह, तेजी से, मतलब इन्होंने बिल्लियों की चालाकी अपना ली। यह धीरे धीरे मच्छर के पास पहुंचे, और जहां वो बैठा था वहां से वो उतरने का वह इंतजार करने लगे। जैसे ही वह उतरेगा मैं उस पर प्रहार करूंगा, और इन्होंने प्रहार किया। आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में इसको फाइनल कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।